जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे और हेल्दी होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कॉमेंट कीजिए ताकि आपकी एक एनर्जी माँ के साथ एक्सचेंज हो सके। और मेरा दूसरा चैनल एएसडी टैरो है। अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स को हील करें, उनके जीवन से नकारात्मकता हटा के सिर्फ पॉजिटिविटी को भर दें और सकारात्मक ऊर्जा उनके चारों तरफ बिखेर दें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जिस भी इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई होगा जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में सोच लीजिए। जय माँ काली, प्लीज़ गाइड मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए माँ। जय माता दी, 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 जय। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जैसे कोई आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई किसी को दाना डाल रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये आ रही है जैसे आपको दाना डालते हैं, आपको मतलब फंसाने की कोशिश करते हैं। फंसाने का इन द सेंस जैसे हैं वैसे दिखाने की कोशिश नहीं करते। बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि रूड बिहेवियर हो आपके साथ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मन में कहीं ना कहीं, दिल में कहीं ना कहीं कुछ और चलता रहता है। और दाना डालने का मतलब है कि ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर, कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आपको अपनी मुट्ठी में लेना है, कैसे आप किन बातों पे आप हंसोगे, किन बातों पे आप रोगे। मतलब आपकी नस नस से ये वाकिफ़ हो गए हैं और आपके साथ अच्छी तरह से गेम खेलना इनको बहुत आ गया है। और कंट्रोलिंग पावर आपकी, जैसे आपका पूरा रिमोट इनके हाथ में है। जब चाहे आपकी बेइज्जती कर दें, जब चाहे तब आपको ये प्यार कर सकते हैं। ऐसी ये सोच रखते हैं कि ये आपकी लाइफ के मास्टर बन गए हैं। आपकी लाइफ की हर खुशी, हर चीज़, मतलब इनको मालूम है कि आप कब खुश होगे, कब रोगे। और आपके भाग्य को तय करने का अपने आप को ये विधाता जैसा समझने लगे हैं कि आपके भाग्य को भी ये तय कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी पावर है, ये इतना आप, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान किसी को बहुत ज़्यादा हद लेवल तक, वैसे मुझे लगता नहीं है इंसान के दिल में क्या चल रहा है ये जान पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके नस नस को पढ़ लिया है और ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको कैसे डील करना है, आपको किस तरह से कंट्रोल करना है, आपको किस तरह से मतलब चीज़ों को आपके अपने हिसाब से आपकी चीज़ों को मैनेज करना है। ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं और आपका प्यार भी कह सकते हैं, जिसके कारण इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं एज अ रीडर, एज अ हीलर ये जानती हूँ कि किसी को भी पढ़ लेना इतना आसान होता नहीं है। जिसको इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपके पार्टनर हैं आपके आगे तो सोचते हैं कि आप को गुलाम बना के रखेंगे, लेकिन खुद किसी के गुलाम बन के रहते हैं। देखिए खुद किसी के गुलाम बन के रहते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है और इनकी लाइफ में कोई ऐसी क्वीन है जिसके आगे ये इस तरह से रहते हैं। आपने तो इनको हमेशा राजा बना के रखा है। आपने हमेशा इनको
आप गुलाम बन के नहीं रहे, आपने इनको राजा बना के रखा है। आपने इनको की हर खुशी को प्रायोरिटीज़ दी है। आपने हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी दी है। आपने हमेशा इनकी मर्ज़ी को प्रायोरिटी दी है। आपने हमेशा वो किया है जिसमें इनको खुशी हो। आप अपने आप तक को भूलने को तैयार हो गए इनके लिए। बहुत आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं, इसीलिए आज वो ये सोचते हैं, आपके सेक्रीफाइसेस को ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको इस तरह से बना दिया। नहीं है, आपका प्यार था जो आप इस तरह से बन गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको मूर्ख समझते हैं, आपको आपके दिमाग पे सोचते हैं कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया आपके प्यार को, कि ये बेइज्जती ही है। ये आपका प्यार है जो आप इनके सामने झुके हो, लेकिन उसको ये सोचते हैं, आपका मजाक बनाते हैं कि ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपकी भावनाओं से खेलना है। और खुद इनकी भावनाओं से कोई खेल रहा है और कोई इनको इस तरह से गुलाम बनाया हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि जो खुद किसी का गुलाम है वो आपको सोचता है कि आपको गुलाम बनाया हुआ है। जिसका खुद का दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं है, जिसका खुद के दिमाग से खुद की लाइफ से कोई खेल रहा है, जिसके कारण ये अपना खुद का परिवार, अपना खुद का इतना प्यारा पार्टनर खोने की कगार पर है। और ये इंसान उस पर जीत कर खुश होता है और दूसरी जगह जाकर ये सर झुकाता है। जय माता दी। और क्या गाइडेंस आ रहा है? देखिए, हर समय आपके पार्टनर जो है ये सोचते हैं कि ये आगे आगे चलें और आप इनके तरह आप इनके पीछे पीछे इस तरह चलते रहो, रास्ता ये बताएं और चलो। आपने किया भी ऐसा है, ऐसा नहीं है आपने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आपने आँख में पट्टी बांध करके नहीं किया है। आपने चीज़ों को समझौता, एक मतलब एक प्यार और एक लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन उसको इस इंसान ने गलत समझ लिया। ये इसके मन की भावनाएं हैं, ये इसने गलत समझ लिया। ये सोचता है कि ये जिधर जिधर, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये एनर्जी ये सोचती है कि ये जिधर चलेगी आप पीछे पीछे, जैसे आपको चलाएगी वैसे आप चलते रहोगे। ना तो आपकी सोचने की शक्ति है, ना आपकी समझने की शक्ति है। खासकर जो यहाँ पर इस कार्ड से क्लियर हो रहा है कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, आपके पास दिमाग ही नहीं है। आपको मतलब एकदम गया बीता समझना, आपको घर में एक शो पीस की तरह बस सजा के रखना। अगर आप मैरिड हो तो सामाजिक तौर पे सिर्फ आपको एक टैग दे देना मैरिड होने का, बस। और जो ये चाहें वही आप करें, और आप मुंह से ना तो आवाज़ निकालें ना अपनी मर्ज़ी बताएं। ये आप पर हर समय अपनी मर्ज़ी थोपते रहें, ऐसी इनके विचार आपके बारे में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों को आपने महसूस नहीं किया, पूरा अपने आप को बदल चुके हो इनके लिए। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, जो थे और जो हो गए हो बहुत अंतर आ गया है। बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा आप काम हो, बहुत ज़्यादा आप एक हंसने मुस्कुराने वाले इंसान हो, लेकिन इस इंसान के चक्कर में या इस इंसान के आपके जीवन में आते ही आपका जीवन इस तरह से भदरंगा हो गया है। लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है इस इंसान को प्यार करने की वजह से, और अपने फैमिली को, अपने पार्टनरशिप को बचाने के लिए सारा स्ट्रगल आपका ही रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। वरना इस इंसान ने तो हमेशा, कोई और आपकी जगह होता, आप ये सोचते भी हो, तो शायद कब का भाग गया होता है इस इंसान को छोड़ के, क्योंकि इतना कंट्रोलिंग पावर जो आपको ये दिखाता है, और आप जो दब गए, जो आपने अपनी भावनाओं को दबाया इसके आगे, तो इसको ये गलत समझता है। ये इंसान, ये एनर्जी, ये गलत इस सेंस से समझती है कि ये जो भी मतलब आप अपने से नहीं कर रहे हो, ये आपसे करवा रहा है। ये अपने आप को क्रेडिट देता है, आपके प्यार, आपकी बुद्धिमानी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है यहाँ, आपके समझौतों को नहीं मिल रहा है यहाँ। ये सोचता है, ये इंसान, ये पर्सन, कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसके कारण हो रहा है, इसने आपके दिमाग पर कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ये बात ये नहीं जानता कि आप डिवाइनली गाइडेड और प्योर इंसान हो, अपने
परिवार को बचाने के लिए आप चीज़ें कर रहे हैं, ना कि इसके कहने के अनुसार चल रहे हो। इस तरह का टाइम तो इसने आपके साथ कभी बिताया ही नहीं। हमेशा मतलब के लिए इस तरह का टाइम इसने आपके साथ बिताया है, और आप ये जानते भी हो रग रग से ये आपकी नहीं, आप इसकी वाइफ, इसके वाकिफ़ हो, और आप बहुत अच्छे से जानते हो ये क्यों कर रहा है, क्यों आपके पास आया है, क्यों आपके करीब आया है, कि इसको क्या चाहिए, कोई गलती पर पर्दा डालने के लिए। और ये सारी चीज़ें एकदम सच्चाई है आपके जीवन की। आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे कि ये आपकी सच्चाई है। लेकिन ये बात जान लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंसान अपने आप को सोचता है कि दूसरों को मैं इस तरह से कंट्रोल कर लूँगा, तो उसकी लाइफ में जब भगवान बैलेंस बिगाड़ता है ना, तो जिसको वो नीचा समझता है वो ऊंचा हो जाता है, और जिसको ऊंचा समझता है वो नीचे हो जाता है। क्योंकि भगवान के गेम के आगे किसी की नहीं चलती। और ज़्यादा जो अपने आप को स्मार्ट समझता है, प्योर गाइडेड सोल से जो पंगा लेने की सोचता है, वो उसकी असलियत नहीं जानता कि वो तो राजा ही है। वो सिर्फ अपने समझौतों को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। और एक दिन ये बात इनको जब समझ में आएगी, तब ये अगर आपके सामने सर झुकाएंगे और माफ़ी मांगेंगे, तब तो इस आदमी की या इस एनर्जी की कुछ पाप कर्म कम होंगे, और ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा अचीव कर पाएगा। वरना जीवन इसका सिर्फ नरक ही नरक है। जय माता दी। हर हर महादेव।